जय श्री श्याम दोस्तों, श्याम गुरुकुल पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों ये वीडियो ट्रिक्स 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 ओनली ट्रिक्स पर आधारित होगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों में पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 7 चरणों में पूरा हुआ। यहाँ से एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था, तो आपको आंसर देना है राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। अब कितने दिन लगे थे इसे? दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि इसको कितने दिन लगे थे या कितने दिनों में पूर्ण हुआ था। तो देखिए, कितने तो वर्ष लगे थे, कितने महीने लगे थे और कितने दिन लगे थे। अब आपको पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, तो महीने भी कितने लोगे? 7। अब 7 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8। और 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो आपको 7 में 1 जोड़ना है और 7 को 2 से गुणा करना है। तो 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 वर्ष। महीने कितने? 7। दिन कितने? 14। 14 कैसे आए? 7 को 2 से गुणा किया तब क्या आया? 14। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है कि राजस्थान का एकीकरण कितने दिनों में पूर्ण हुआ? तो 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन में पूरा हुआ। इसकी ट्रिक यही है कि 7 में 1 जोड़ दो और 7 को 2 से गुणा कर दो। अब 7 से एक चीज और पूछी जाती है आपको एग्जाम में। 7 से एक चीज और पूछी जाएगी कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया। राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आपको पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, 7 ही महीने लगे थे और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल का पद स्वीकृत किया गया था। तो ये 7 से याद रह जाएगा। इसकी ट्रिक क्या रहेगी? 7 ही चरण थे और 7वें संविधान संशोधन द्वारा ही राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया था। अब आगे देखिए, पहले 7 चरण थे। पहला कौन सा संघ बना? मत्स्य संघ। दूसरा संघ कौन सा बना? पूर्व राजस्थान संघ या राजस्थान संघ। पूर्व राजस्थान संघ का ही दूसरा नाम क्या है? राजस्थान संघ है। एग्जाम में आपको पूर्व राजस्थान संघ के नाम से भी पूछ सकता है और राजस्थान संघ के नाम से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया। चौथे चरण में वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। पांचवें चरण में संयुक्त वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया और छठे चरण में इसको नाम दिया गया राजस्थान और 7वें चरण में इसको नाम दिया गया आधुनिक राजस्थान या पुनर्गठित राजस्थान। और राजस्थान का एकीकरण है वो कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। तो यहां से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। दूसरा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? इसको आधुनिक राजस्थान बोलते हैं अपन। तो आधुनिक राजस्थान का निर्माण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। तीसरा क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ? तो राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। अब इस डेट को भी अपन याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम में। देखिए, आपको पता है कि एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। अब आपको पता है कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है और उसका उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया। और मोदी जी को क्या कहा जाता है? 56 इंच वाला नेता।
तो 56 से क्या हो जाएगा, 56 इंच वाला नेता। हमारे देश में 56 इंच वाले नेता कितने हैं, 3 है। एक तो मोदी जी, एक अमित शाह जी और एक योगी आदित्यनाथ जी। अब देखिए 1 से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 11 से क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, और 56 से क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। तो इस 1 नवंबर 1956 से 3 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ, और राजस्थान का पुनर्गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 1956, इस तरीके से इस डेट को याद करोगे। अब देखिए पहले चरण में आपको यहां से नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चौथे चरण का नाम क्या था, या पूछा जा सकता है कि तीसरे चरण का नाम क्या था। तो इसकी ट्रिक देखिए, इसकी ट्रिक हो जाएगी एमपी से बस राजस्थान आई। क्या ट्रिक हुई इसकी, एमपी से बस राजस्थान आई। एम से क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ। पी से क्या हो जाएगा, पूर्व राजस्थान संघ, या इसको राजस्थान संघ भी बोल सकते हैं। पी से अपन याद रखेंगे पूर्व राजस्थान। से क्या याद रखोगे, संयुक्त राजस्थान। ब से क्या याद रखोगे, वृहत राजस्थान। से क्या याद रखोगे, संयुक्त राजस्थान। और राजस्थान से क्या रहेगा, राजस्थान ही रहेगा। आज से क्या हो जाएगा, आधुनिक राजस्थान। ठीक है, इस तरीके से अपन 7 चरण के ज्ञात कर सकते हैं। एमपी से बस राजस्थान आई। एम से हो जाएगा मत्स्य संघ, पी से हो जाएगा पूर्व राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, ब से हो जाएगा बृहद राजस्थान, से हो जाएगा संयुक्त राजस्थान, राजस्थान से हो जाएगा राजस्थान, आई से आ से हो जाएगा आधुनिक राजस्थान। तो ये याद हो गया आपको। अब देखिए अपन डेट याद करते हैं। अब किस तारीख को पहला चरण कब पूर्ण हुआ, 18 मार्च 1948। दूसरा 25 मार्च 1948। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948। चौथा चरण 30 मार्च 1949। पांचवा चरण 15 मई 1949। छठवां चरण 26 जनवरी 1950। और सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ। अब पहले तो अपन ये तारीख याद करते हैं, उसके बाद में महीने याद करेंगे, और उसके बाद में वर्ष को याद करेंगे। तो देखिए आपको पता है कि सरकार ने लड़की की उम्र 18 निर्धारित कर रखी है शादी की, और लड़के की उम्र 21 निर्धारित कर रखी है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। लड़की कितने की है, 18 की, और लड़के कितने के हो जाते हैं, 25 के आते हैं अधिकतर। उसके बाद में क्या हुआ, लड़की की उम्र तो रह गई 18 की, और लड़के आने लग गए 30 की उम्र के, बूढ़े हो गए बेचारे। अब जनता की मोदी सरकार से मांग है कि लड़कियों की उम्र तो 15 कर दी जाए और लड़कों की उम्र 26 कर दी जाए, और इन दोनों के प्रेम से जो पुत्र की प्राप्ति हो वो कितनी हो, 1 हो। तो इस तरीके से अपन इनकी डेट याद रखेंगे। 18 से 18, 25 से 25, 18 से 18, 30 से 30, 15 से 15, 26 से 26, 1 से 1। तो ये तो हो गई डेट। देखिए 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। अब अपन महीने ज्ञात करते हैं। पहले मार्च है, फिर मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। इसकी ट्रिक देखिए, महीनों की ट्रिक देखिए। मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। तो मास से क्या हो जाएगा, मार्च। यहां पे देखिए अगले मास से क्या हो जाएगा, वो भी मार्च हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा। माह से क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। मई से क्या हो जाएगा, मई हो जाएगी। ज से क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगी। न से क्या हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। तो महीने की ट्रिक क्या हो जाएगी, मामा अम्मा मंजन करो। अब आते हैं वर्ष पे।
वर्ष को आपको कैसे ध्यान रखना है, वर्ष को आपको ध्यान रखना है 1948, 1948, 1948, यानी कि शुरू के जो 3 चरण है वो कब पूर्ण हुए, 1948 में पूर्ण हुए। उसके बाद में 2 चरण है, आगे के 2 चरण 1949 में पूरे हुए। उसके बाद में एक चरण 50 में हुआ और एक चरण 56 में हुआ। इस तरीके से याद रखोगे कि 1948 में 3 चरण पूरे हुए, 1949 में 2 चरण पूरे हुए और एक 50 में हुआ, एक 56 में हुआ। देखिए 1 2 3, शुरू के 3 चरण है वो 1948 में हो रहे हैं, आगे के 2 चरण 49 में हो रहे हैं, एक चरण 50 में, एक चरण 56 में हो रहा है। इस तरीके से आज अपन ने तारीख की ट्रिक्स याद कर ली। अब देखिए पहले चरण में किन रियासतों को मिलाया गया। आपको पता है कि 3 ठिकाने थे और 19 रियासतें थी, तो इनका एकीकरण किया गया था। अब देखिए रियासत, पहले चरण में मत्स्य संघ में क्या क्या मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब इसकी ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ABCD। तो मत्स्य संघ की ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ABCD, यानी कि अलवर को मिलाया गया, B से भरतपुर को मिलाया गया, C से करौली को मिलाया गया, D से धौलपुर को मिलाया गया। तो ये आपको याद हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अगला देखिए पूर्व राजस्थान संघ में क्या क्या मिलाया गया, किस रियासत को मिलाया गया, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो 1-2 बार रिवाइज करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगी। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा। भू से क्या हो जाएगा, बूंदी। झा से क्या हो जाएगा, झालावाड़। डू से क्या हो जाएगा, डूंगरपुर। की से क्या हो जाएगा, किशनगढ़। को से क्या हो जाएगा, कोटा। प्र से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। सा से क्या हो जाएगा, शाहपुरा। टो से क्या हो जाएगा, टोंक। आपको ऐसे याद रखना है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, यहाँ पे दक्षिणी, यहाँ पे पूर्वी राजस्थान। तो ये जो जिले हैं ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के हैं, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। इस तरीके से इसको याद करोगे। द्वितीय चरण में इनको मिलाया गया था, यानी कि पूर्व राजस्थान संघ में इन रियासतों को मिलाया गया था। अब देखिए संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण में, ये जो पूर्व राजस्थान है, यानी कि ये जो रियासतें हैं पूर्व राजस्थान की, इसमें केवल उदयपुर को मिलाया गया। ठीक है, याद रह जाएगा। संयुक्त पूर्व राजस्थान में किसे मिलाया गया, उदयपुर को मिलाकर क्या बनाया गया, संयुक्त राजस्थान बनाया गया। उसके बाद में चौथे चरण में बनाया गया वरहद राजस्थान। वरहद राजस्थान कैसे याद रखोगे, वरहद राजस्थान में संयुक्त राजस्थान में कौन कौन सी रियासतें मिलाई गई, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, ट्रिपल JB। कैसे याद रखोगे, ट्रिपल JB, यानी कि चौथे चरण में वरहद राजस्थान में, वरहद का मतलब क्या होता है, बड़ा, जो बड़े रियासतें हैं उनको मिलाया गया। बड़ी रियासतें कौन कौन सी हो गई, जयपुर हो गई, जोधपुर हो गई, जैसलमेर हो गई और बीकानेर हो गए। ठीक है, इस तरीके से इसे याद रखोगे, यानी कि संयुक्त राजस्थान में इन 4 रियासतों को मिलाया गया था, ट्रिपल JB को मिलाया गया था। अब देखिए 5वें चरण में संयुक्त वरहद राजस्थान। देखो संयुक्त भी आ गया, वरहद भी आ गया इसमें। तो देखिए वरहद राजस्थान में किसे मिलाया गया, मत्स्य संघ को मिलाया गया। मत्स्य संघ पहले चरण में बनाया गया था, इसको वरहद राजस्थान में मत्स्य संघ मिला दिया गया। तो क्या बन गया, संयुक्त वरहद राजस्थान बन गया। अगला चरण देखिए, छठे चरण को नाम दिया गया राजस्थान। यहाँ पे राजस्थान संघ नाम दिया गया था और इसे केवल और केवल राजस्थान नाम दिया गया था। अब देखिए संयुक्त वरहद राजस्थान में किसे मिलाया गया, सिरोही जिले को मिलाया गया, लेकिन सिरोही जिले के 2 क्षेत्रों को छोड़ दिया गया,
आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, सिरोही को मिलाया तो गया लेकिन आधा अधूरा मिलाया गया, यानी कि आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। उसके बाद में 7वां चरण है आधुनिक या पुनर्गठित राजस्थान। इसमें आबू को मिलाया गया प्लस देलवाड़ा को मिलाया गया प्लस अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा है एकीकरण से पूर्व क्या कहलाता था, केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। इसको भी 7वें चरण में मिलाया गया। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश को एकीकरण के किस चरण में मिलाया गया, तो 7वें चरण में मिलाया गया था। और 7वां चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। 56 इंच वाले 3 नेता है, ध्यान में रखिएगा। उस और सुनील टप्पा को मिलाया गया। उसके बाद में एक क्षेत्र यहां से निकाल दिया गया, राजस्थान से एक क्षेत्र सिरोंज क्षेत्र है वो एमपी में मिला दिया गया। राजस्थान से निकालकर इसको कहां पे ले गए, एमपी में ले गए। किसको, सिरोंज को, और सुनील टप्पा को अपने में मिला लिया। उसके बाद में आते हैं राजधानी। 7 चरण है तो 7 की राजधानी भी बनाई उन्होंने। तो देखिए पहले चरण की राजधानी क्या थी, किसको, एबीसीडी को मिलाया गया था, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर को मिलाया गया था पहले चरण में। तो इसकी राजधानी क्या है, अलवर। दूसरे चरण में बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक को मिलाया गया था और कोटा को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। उसके बाद में तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाया गया और राजधानी भी किसे बनाया गया, उदयपुर को बनाया गया। उसके बाद में चौथे चरण में ट्रिपल जेबी को मिलाया गया और जयपुर को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया। आगे भी कंटिन्यू यही रहेगा, जयपुर ही रहेगा। तो राजधानी की ट्रिक क्या हो जाएगी, राजधानी की ट्रिक हो जाएगी लवर को उदयपुर, बाकी सब जयपुर। यानी कि लवर को उदयपुर, बाकी सब जयपुर। जो लव मैरिज करते हैं उनको उदयपुर में हनीमून मनाना चाहिए और बाकी सब अरेंज मैरिज वालों को जयपुर में हनीमून मनाना चाहिए। तो लवर से क्या हो जाएगा, अलवर, को से क्या हो जाएगा, कोटा, उदयपुर से क्या हो जाएगा, उदयपुर, बाकी सब, इसको काट दो, बाकी सब जयपुर। इस तरीके से इसे याद करोगे। अब आते हैं अपन प्रधानमंत्री। राजधानी के बाद में अपन लेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की ट्रिक देखिए, शोभा गोकुल में ढूंढे, गोकुल में ढूंढे मणि मिले हीरा ही हीरा, हीरा ही हीरा। क्या ट्रिक हो जाएगी प्रधानमंत्री की, शोभा गोकुल में ढूंढे मणि मिले हीरा ही हीरा, यानी कि मणि की जगह उसको हीरा मिल रहा है। तो देखिए प्रथम चरण मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन था, शोभाराम कुमावत। तो शोभा से क्या हो जाएगा, शोभाराम कुमावत। गोकुल से क्या हो जाएगा, द्वितीय चरण में किसे बनाया गया, गोकुल लाल असावा, गोकुल लाल असावा को बनाया गया। तीसरे चरण में क्या ढूंढ रहा है, वो मणि ढूंढ रहा है, तो माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया, माणिक्य लाल वर्मा। चौथे चरण में देखिए मिले हीरा ही हीरा, यानी कि उसके बाद में हीरालाल शास्त्री को बनाया गया, हीरालाल शास्त्री। और आगे भी हीरालाल शास्त्री ही प्रधानमंत्री रहे। तो शोभा गोकुल में ढूंढे मणि मिले हीरा ही हीरा, यानी कि आगे जब भी हीरालाल शास्त्री ही रहेगा आगे के चरणों में। अब अपन देखते हैं राज प्रमुख। आपको पता है राज प्रमुख के पद को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और 7 ही चरणों में क्या हुआ था, एकीकरण पूर्ण हुआ था। और 7 ही कितने लगे थे, महीने लगे थे। अब आते हैं अपन राज प्रमुख पे। राज प्रमुख की ट्रिक हो जाएगी
राज प्रमुख की ट्रिक है आपकी उबी, उबी है भू और माँ। भू किसे बोलते हैं? बीननी को बोलते हैं। ठीक है, उबी है भू और माँ। ऊ से क्या हो जाएगा? उदयभान सिंह। तो पहले चरण में किसे बनाया गया राज प्रमुख? उदयभान सिंह। पहले चरण में उदयभान सिंह को क्या बनाया गया? राज प्रमुख। बी से क्या हो जाएगा? भीम सिंह। द्वितीय चरण में किसे राज प्रमुख बनाया गया? भीम सिंह को। और भू, भू से क्या हो जाएगा? भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। बाद में आगे जाकर भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया जाता है चौथे चरण में, ये ध्यान रखना आप। तो तीसरे चरण में राज प्रमुख कौन था? भूपाल सिंह। भू और से कुछ नहीं होगा, मां से क्या हो जाएगा? मान सिंह। तो राज प्रमुख की ट्रिक क्या हो जाएगी? उबी है भू और माँ। ऊ से हो जाएगा उदयभान सिंह, बी से हो जाएगा भीम सिंह, भू से हो जाएगा भूपाल सिंह, माँ से हो जाएगा मान सिंह। अब आते हैं अपन उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख की ट्रिक देखिए। उपराज प्रमुख की ट्रिक क्या हो जाएगी? गणेश बहादुर बोले भीम भीम। गणेश बहादुर बोले भीम भीम। गणेश बहादुर बोले भीम भीम, ये उपराज्यपाल की ट्रिक हो जाएगी। तो पहले चरण में उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल। दूसरे में गणेश से गणेश पाल, बहादुर से क्या हो जाएगा? बहादुर सिंह। दूसरे चरण में उपराज प्रमुख बहादुर सिंह। तीसरे चरण में बोले से कुछ नहीं होगा, तीसरे चरण में भीम सिंह। और आगे भी भीम सिंह ही रहेंगे। ठीक है, आगे के चरणों में भीम सिंह ही उपराज प्रमुख रहेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? गणेश बहादुर बोले भीम भीम। अब देखिए अपन देखते हैं महाराज प्रमुख। इसकी कोई ट्रिक नहीं है। महाराज प्रमुख आपको ध्यान रखना है केवल चौथे चरण में बनाया गया था। चौथे चरण में महाराज प्रमुख बनाया गया था। जो भीम सिंह, तीसरे चरण में जो राज प्रमुख थे भीम सिंह, उनको चौथे चरण में क्या बनाया गया? भूपाल सिंह, सॉरी भूपाल सिंह को बनाया गया था। भूपाल सिंह, भूपाल सिंह को क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख बनाया गया। और आगे भी यही रहे, आगे भी यही महाराज प्रमुख रहे। तो चौथे चरण से बनाया गया था भूपाल सिंह। पहले, दूसरे और तीसरे चरण में कोई महाराज प्रमुख नहीं था। आगे देखिए उद्घाटन स्थल। उद्घाटन स्थल पहला तो था लोहागढ़ दुर्ग। यदि एग्जाम में लोहागढ़ दुर्ग ऑप्शन में नहीं आए तो आपको भरतपुर टिक करके आना है, क्योंकि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। तो आपको यदि ऑप्शन में लोहागढ़ दुर्ग नहीं मिले तो भरतपुर के टिक करके आना है। उसके बाद में कोटा, उसके बाद में तीसरे चरण में उदयपुर, और उसके बाद में जयपुर। इसकी ट्रिक हो जाएगी लोहे को ऊपर, लोहे को ऊपर, बाकी सब जमीन पर। तो लोहे को ऊपर रखना है और बाकी सब सामान को कहां पर रखना है? जमीन पर। लोहे से लोहागढ़, को से कोटा, ऊपर से क्या हो जाएगा? उदयपुर, बाकी सब जमीन पर। जैसे क्या हो जाएगा? जयपुर। आगे सब क्या रहेंगे? जयपुर। ये हो गए आपके उद्घाटन स्थल। अब उद्घाटन कर्ता कौन कौन आए थे उद्घाटन करने? तो उद्घाटन कर्ता देखिए, पहला था एनवी गाडगिल। दूसरा कौन था? दूसरे चरण का उद्घाटन भी किसने किया? एनवी गाडगिल। तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित
जवाहरलाल नेहरू। और चौथे चरण का उद्घाटनकर्ता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके ट्रैक क्या हो जाएगी? गोड गोड चाचा को पटाओ, गोड गोड चाचा को पटाओ। अब गोड गोड से क्या हो जाएगा? पहले चरण में एनवी गाडगिल, दूसरे में भी एनवी गाडगिल। चाचा, पंडित नेहरू को क्या बोलते हैं बच्चे? चाचा के नाम से। और पटाओ, पटाओ से क्या हो जाएगा? पटेल, पटाओ से क्या हो जाएगा? पटेल। इस तरीके से आज अपन ने राजस्थान के एकीकरण की ट्रिक्स पूरी की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।